अनलॉक 4 के तहत दिल्ली में मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से सिलसिलेवार तरीके से शुरू होने जा रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के नियमों में कुछ फेरबदल किए गए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। यात्रा के लिए मेट्रो कार्ड होना ज़रूरी होगा। डीएमआरसी फेज वाइज मेट्रो स्टेशन को खोलने पर विचार कर रही है, लिहाजा शुरुआत में सभी स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेगी। जो भी मेट्रो स्टेशन खोले जाएंगे वहां स्टेशन के बाहर थर्मल चेकिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ी भूमिका निभानी है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि ये भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने का आंदोलन है। ऐसा ही हमें आत्मनिर्भर भारत आंदोलन के तहत भी काम करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के खिलौने की चर्चा पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि JEE NET एस्पिरेंट्स वांटेड टू PM मोदी 2 परीक्षा पर चर्चा बट द PM डिड खिलौने पर चर्चा। यानी कि उनका कहना है कि JEE और NET के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने खिलौने पर चर्चा की। LOC पर पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक नायब सूबेदार शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में LOC पर सीजफायर का वायलेशन किया। भारतीय सेना के PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तान की गोलीबारी में नायब सूबेदार राजविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। राजौरी सेक्टर में LOC पर पिछले महीने पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था। जवान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला था। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीन तैयार करने की दौड़ तेज होती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी यानी कि फार्मा कंपनी बैक्सिमको ने भारत में आधार पूनावाले की सीरम इंस्टीट्यूट लिमिटेड में कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए निवेश करने की घोषणा की है। हालांकि ये निवेश कितने का होगा इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन SIL द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बैक्सिमको फार्मा लिमिटेड को वैक्सीन की आपूर्ति की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। इजराइल और UAE के नए दोस्ताना रिश्ते रफ्तार पकड़ने लगे हैं। UAE ने आज 48 साल पुराने उस कानून को भी ख़त्म कर दिया जिसके तहत इजराइल को बॉयकॉट किया गया था। इसके लिए UAE के प्रमुख शासक खलीफा बिन जायद अल नहान ने एक आदेश भी जारी किया। इस लिहाजे से कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इजराइल और अमेरिका के आला अफसरों का एक दल अबू धाबी पहुंचेगा। इनकी कई दौर की मीटिंग्स होगी और माना जा रहा है कि इजराइल और UAE के बीच अहम ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।